बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, मानसून बारिशों से जनूबी पंजाब भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल। डीजी खान, कोहे सुलेमान, तोनसा, उच्च शरीफ और कोटद्दू में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तोनसा में जड़ लगारी, बेट अशरफ, आड़ा और यूसी डोना के 20 से ज्यादा मवाजात मुतासिर। तमाम मवाजात का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तिल और कपास की फसलें तबाह। हेड सुलेमान की तोनसा और चश्मा बिराज के मुकाम पर पानी की सतह मामूल से ज्यादा है। दरिया किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। मुख्तलिफ स्कूलों में रिहाइश का इंतजाम, फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मानसून बारिशों से जनूबी पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल है। डीजी खान, कोहे सुलेमान, तोनसा, उच्च शरीफ और कोटद्दू में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। तोनसा में जड़ लगारी, बेट अशरफ, आड़ा और यूसी डोना के 20 से ज्यादा मौजूआत मुतासिर हैं। तमाम मौजूआत का आपस में जमीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया है। तिल और कपास की फसलें तबाह। हेड सुलेमान की तोनसा और चश्मा बेराज के मुकाम पर पानी की सतह मामूल से ज्यादा है। दरिया किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी भी जारी है। मुख्तलिफ स्कूलों में रिहाइश का इंतजाम कर दिया गया है। पंजाब में मौसमियाती तब्दीली के असरात। डीजी खान, कोहे सुलेमान, तोनसा, उच्च शरीफ और कोटद्दू में सैलाब का खदशा मंडलाने लगा। तोनसा शरीफ के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जड़ लगारी, बेट अशरफ, आड़ा और यूसी डोना के 20 से ज्यादा मवाजात ज़ेरे आब आ गए। तिल और कपास की फसलें मुकम्मल तबाह हो गई। दरिया सिंध का पानी जड़ लगारी के पुल के ऊपर से गुजरने लगा। तमाम मवाजात का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इन्होंने बताया कि इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया या किसी भी अवामी नुमाइंदे ने इनकी खबरगिरी नहीं की। कैरोट पक्का के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद होना शुरू हो गई। महकमा इरिगेशन के मुताबिक हेड सुलेमान पर पानी की सतह 20,410 क्यूसिक तक पहुँच गई। महारा पतन पर इस वक्त पानी की सतह 1400 क्यूसिक है। दरिया सिंध में 25,000 क्यूसिक पानी बर्दाश्त करने की सकत मौजूद है। 25,000 से ज्यादा सैलाबी पानी गुजरने से दरिया किनारे और नशेबी इलाकों में खड़ी फसलें ज़ेरे आब। सिंध में कोटद्दू के मुकाम पर पानी की सतह में अभी तक इजाफा देखा जा रहा है। चश्मा बिराज में लिया के मुकाम पर पानी की आमद 2,42,528 जबकि अखराज 2,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया सिंध में बहाव तेज होने के बायस पानी फसलों में दाखिल होने लगा। तोसा बिराज पर पानी की आमद 2,12,000 क्यूसिक जबकि अखराज 1,89,000 क्यूसिक है। तोसा बिराज से निकलने वाली नहरों में मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 8,000, टीपी लिंक कैनाल में 12,000 क्यूसिक जबकि डीजी खान कैनाल को 3,000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी। डीजी खान, कोहे सुलेमान समेत दीगर इलाकों में रूद कोहियों और बड़े रेलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। मुख्तलिफ स्कूलों में रिहाइश का इंतजाम, फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी से मुतासरा इलाके को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तोसा शरीफ। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। खुशाब में महंगाई के कारोबार, बिल्डिंग मटेरियल के रेट दुगना, सफेद पोश तबके के ख्वाब चकनाचूर हो गए। घर बनाना भी मुश्किल हो गया। इस हवाले से देखेंगे जुल्करनैन हैदर की ये रिपोर्ट। महंगाई की चक्की ने किसी को नहीं छोड़ा। मजदूर, गरीब और सफेद पोश तबके को भी पीस कर रख दिया। अपना घर बनाना गोया आसमान से सितारे तोड़ने के मुतरादिफ दिखाई देने लगा। को रेट देख लो, पहले 7,000 था लेकिन अभी 13,000 हो गया है। सीमेंट का रेट देख लो, अब तो घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग घर बनाएं या अपने बच्चों का पेट पालें, इतनी महंगाई है। ठीक है, हुकूमत को यही चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। आटा देखो किस तरह 140 रुपये, चीनी देखो 140 रुपये। हम 700-800 का मजदूर है, हम चीनी खरीदें या आटा खरीदें या घर बनाएं। महंगाई के इज़ाफ़े में बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से घर बनाना मुश्किल हो गया है। 7,000 वाली ईंट 13,000, बजरी की ट्रॉली 4,000 से बढ़कर 6,000, रेत की ट्रॉली 5500 से बढ़कर 7,000, सरिया 170 रुपए से बढ़कर 240 रुपए किलो, जबकि सीमेंट की बोरी 450 से बढ़कर 1100 तक जा पहुंची। पहले बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में काफ़ी यानी सीमेंट वगैरह, रेत, बजरी का काफ़ी रेट डाउन था, लेकिन अब जो हालात जा रहे हैं, अब ये हुकूमत जो आई है ना जनाब, डीजल पेट्रोल जब कम हो रहे हैं तो सीमेंट वगैरह के रेट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेट होगा, जिसकी वजह से कीमत खरीद में काफ़ी फ़र्क आ गया है। मजदूरों का कहना है कि घर बनाना तो दूर की बात है, अब तो पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। घर बनाना तो दूर की गल है, मजदूर आदमी जड़ा होता पेट ही नहीं पाल सकता पाया। हुण 800 रुपया मजदूरी है, 140 रुपये किलो आटा है, 130 रुपये किलो चीनी है, 500 रुपये किलो घ्यो है,
ਉਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹਦਾ 5-6 ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਹਨ 800 रुपये ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। शहरियों ने हुकूमत से बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, खुशाब। मुनकिरा में महंगाई की लहर बरकरार, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम, सार्फिन को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया। मलिक सज्जाद सियाल की ये रिपोर्ट जानिए। कीरा में महंगाई की लहर बरकरार, सब्जियां और फल सस्ते न हो सके। दुकानों, रेहड़ियों और छाबड़ियों वाले दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि हर एक ने अपने अपने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। सरकारी रेट्स की दजियां बखेर दी गई हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। गरीब के घिना बूम बाहर है, सब्जी फ्रूट सब चीज़ महंगी है, न कोई रेट लिस्ट देने ते रेट लिस्ट आखो सही दिन सारे को रेट लिस्ट मौजूद भी कौन। इंतजामिया नूं चाहिए नोटिस इन्हें कि गरीब नूं कोई रिलीफ दे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भक्खर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान से सरकारी रेट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल ओलक के साथ मलक सज्जाद सियाल, रोही, मनकीरा। हासिलपुर में एलपीजी माफिया बेलगाम सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी। शहरी एलपीजी 177 की बजाय 260 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से देखेंगे मलिक अब्दुल रशीद की ये रिपोर्ट। हासिलपुर इंतजामिया बेबस, एलपीजी माफिया बेलगाम, सरकारी रेट की धज्जियां बखेरती गईं। शहरी एलपीजी 177 की बजाय 260 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। जो रेट इनको मिलता है हमें उसी रेट पर दिया जाए। ये माफिया महंगे दामों एलपीजी हमें दे रही है, हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है आपके चैनल के थ्रू कि हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और ये महंगे दामों माफिया अब घर पैसे बना रहे हैं, पैसे बटोर रहे हैं, ये हमारा फौरन मसला हल किया जाए और जो नॉर्मल रेट है, जो ऑफिशियल रेट है, उस रेट में हमें दी जाए। घरेलू सिलेंडर का सरकारी रेट 2200 रुपए है, जबकि 2500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार का कहना था कि इंतजामिया सरकारी रेट पर एलपीजी की फरोख्त यकीनी बनाए। हमारे जो यूनियन है ना, तकरीबन 48 दुकानें हैं हासिलपुर में, उसमें ये देख लें कि हमारी जो यूनियन है 2300-2400 के ऊपर ही सेल कर रही। अगर इससे ज़्यादा कर रही है आप उसके ऊपर जो एक्शन गवर्नमेंट लेना चाहिए ले सकती है। महंगाई से तंग अवाम ने एलपीजी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। किला कोहना कासिम बाग में कायम पब्लिक लाइब्रेरी में नई किताबें हैं और ना ही पढ़ने वाले। इंतजामिया की नाअहली के बायस सरकारी लाइब्रेरी वीराने का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का कहना है कि लाइब्रेरी में नए रसाले तक मौजूद नहीं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। किला कोहना कासिम बाग पर मौजूद कंदीमी लाइब्रेरी में नई किताबें मौजूद नहीं। नए दौर की किताबें ना होने की वजह से शहरियों ने लाइब्रेरी का रुख करना ही छोड़ दिया। इंतजामिया की नाअहली के बायस लाइब्रेरी वीराने का मंजर पेश कर रही है। लाइब्रेरी जो होते हैं माशरे के अफराद के सियासी शऊर में, वसीउ नजरी में बड़ा इजाफा कर दिए हैं। मुल्तान जैसे बड़े शहर में कम से कम भी 10 लाइब्रेरियों की ज़रूरत है, जबकि यहाँ मुख्तसर सी लाइब्रेरी है लांगे खां के बाग की या किला कोहना कासिम बाग में। तो यहाँ भी बहुत सारे पहले मैगज़ीन आते थे, रिसाले आते थे और अखबारात आते थे जो कि रिड्यूस कर दिए। लाइब्रेरी में मजमूई तौर पर 20,000 किताबें हैं। शहरियों का कहना था कि इस वक्त नए रिसाले भी मौजूद नहीं। अगर लाइब्रेरी बनाई गई है तो इसमें नई किताबें भी होनी चाहिए। इसे जो है ना जदीद तर्ज की लाइब्रेरी होनी चाहिए मुल्तान में। मुल्तान एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, जनूबी पंजाब का हब है, मरकज़ है, तो यहाँ पे जो है जदीद बुक्स होनी चाहिए, अप टू द मार्क। शहरियों का मजीद कहना था कि नई किताबें नहीं होंगी तो लाइब्रेरी में आने का कोई फायदा नहीं। इंतजामिया फौरी तौर पे नई किताबों का बंदोबस्त करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान की टिम्बर मार्केट के ताजर कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज। स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने स्वीडन का परचम नजर आतिश किया। हुकूमत से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फराज रमजान रिपोर्ट कर रहे हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ टिम्बर मार्केट मुल्तान के ताजिर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने स्वीडन का कौमी परचम नजर आतिश कर दिया। ताजिरों का कहना था कि दीन इस्लाम अमन का पैगाम देता है। हम यहूदियों की किताबों की भी हिफाजत करते हैं। ऐसा कोई अमल ना किया जाए जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हो। हम उनकी मुकद्दस किताबों को भी अपनी किताबें समझते हैं। हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारा दीन अमन का एक पैगाम देता है, उसको अमन के हिसाब से आप हमारे मुसलमानों को देखें और ऐसा कोई अमल ना करें जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हो।
मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि स्वीडन ने हमारी मुकद्दस किताब की बेहरमती करके हमें चैलेंज किया है। हमारा कुरान शरीफ हमारा ईमान है, हमारा दीन है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अगर हमारे दीन की या हमारे कुरान की कोई बेहरमती करते हैं तो या मजरूह करते हैं तो हम खून के कतरे देने के लिए तैयार होते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रूही, मुल्तान। हासिलपुर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से अज़मत कुरान रैली निकाली गई। तमाम अक़दाए फ़िक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से देखेंगे मलिक अब्दुल रशीद की ये रिपोर्ट। हासिलपुर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दरबार चौक से कश्मीर चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अज़मत कुरान पाक के नारे दर्ज थे। मुकर्ररीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की दिल आज़ारी हुई। हुकूमत फौरी तौर पर स्वीडन सफीर को एहतजाजी मरासला थमाए। हुकूमती सरपरस्ती में हुआ है स्वीडन के अंदर कुरान पाक को नजर आतिश करना और उनकी फोर्स भी वहाँ पे मौजूद थी, तो ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। आज से 4-5 माह पहले भी उन्होंने ये हरकत की थी। अगर कोई ऐसा इक़दाम किया होता तो वो दोबारा उनकी जुर्रत ना होती ये ऐसा इक़दाम करते। हम अपनी हुकूमत से और आलम इस्लाम से अपील करते हैं कोई ऐसा कानून साजी करें तमाम हुक्मरान मिलकर कि दोबारा इन काफरों को ऐसी कोई साजिश ना करनी पड़े कि जिसकी वजह से हमारे दिल मजरूह हों। शुरका का मजीद कहना था कि कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। स्वीडन के सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर करके पाकिस्तानी सफीर को स्वीडन से वापस बुलाया जाए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से हुर्मत कुरान रैली निकाली गई है। हमारा हुकूमत वक़्त से मुतालबा है कि वो स्वीडन के ख़िलाफ़ एक तो वो सफ़ीर जो है उसको मुल्क बदर करें और अपना सफ़ीर वापस बुलाएं और जितनी भी उनकी मसनूआत है सबका बाइकाट करें और तमाम मुसलमान ममालिक जो है ना वो मिलकर इसके लिए कोई कड़ी से कड़ी सज़ा मुतय्यन करें। मुस्लिम ममालिक और आलमी ताकतों को दुनिया में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन आसिफ खोकर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रूही, हासिलपुर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ राजनपुर में अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। उलमा कराम और तुलबा समेत तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्वीडन की तमाम मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करने का मुतालबा किया। खुरम शहजाद की रिपोर्ट जानिए। वाक़े के खिलाफ राजनपुर में अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम चौक अलाहाबाद से चौक कचहरी तक रैली निकाली गई। मेंबर डिविजनल अमन कमेटी कारी नूरुल हसन रहीमी, कारी खुर्शीद रजा समेत तहरीक मिनहाजुल कुरान के राना गुलजार और तंजीम अल सईद के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने अज़मत कुरान के प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कुरान की अजमत की खातिर और आका अलैहिस्सलाम की अजमत की खातिर ये रैली निकाली है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कुफ्र को और अपने हुक्मरानों को कि ये जो रोज तमाशा हो रहा है इसके सख्ती से निपटें और OIC इजलास बुलाएं हंगामी तौर पे और अपने सेनेट में और नेशनल असम्बली में और 4 असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद मंजूर कराएं। अपना सफीर वापस बुलाएं और उनके सफीर और अमरे को निकाल दें। जो स्वीडन में ये ऐसा वाक़या हुआ है, बहैसियत मुसलमान अपना किरदार अदा करें और माजी को देखें। जिस तरह माजी के हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने किरदार अदा किया था, ऐसा किरदार आपको भी करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाएं, अपने सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी और पूरी दुनिया में इस पैगाम को पहुँचाएं कि हम और तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुकर्ररीन का कहना था कि हुकूमत और उम्मत मुसलमा को स्वीडन और इसकी तमाम मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रूही न्यूज, राजनपुर। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, जनूबी पंजाब के मरीब फोर्ट मंटरू के दिलफरेब नजारे हैं, लेकिन सबसे ऊंचे मकाम अनारी की क्या ही बात है। यहाँ आने वालों को बादल घेरे रखते हैं। सियाह दिल को छू लेने वाले नजारों और सुहाने मौसम से खूब एंजॉय करते हैं। इस हवाले से अली मूसा रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो फोर्ट मंटरू को जनूबी पंजाब का मरी कहा ही जाता है, मगर इसका सबसे ऊंचा मुकाम अनारी, सयाहों की जन्नत। यहाँ सयाहों का दिल बहलाने के लिए बादल भी नीचे उतर आते हैं। अनारी आने वाले लोग सहर अंगेज मनाजिर में खो जाते हैं। सयाहों का कहना है कि फोर्ट मंटरू का अनारी शुमाली इलाकों और मरी से कम नहीं, इसलिए ज्यादातर सयाह पिकनिक मनाने के लिए अनारी का रुख करते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते दिखाई देते हैं।
बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पर बहुत खूबसूरत मौसम है और यहाँ पर एक तो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, दूसरा ये हिली एरिया बहुत खूबसूरत है। हमारे इलाके के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। और यहाँ पर हम अभी आए हैं तो हमने देखा है कि बिल्कुल बादल जो है वो नीचे उतरे हुए थे और हमने जो है वो खूब नज़ारा देखा है उनका। आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये साउथ पंजाब के लिए किसी मरी से कम नहीं है। बस ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट करें और यहाँ तक का ट्रैक जो है वो बेहतर होना चाहिए और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक बनने चाहिए। सयाह कहते हैं कि फोर्ट मंरो में अनारी का मुकाम बाबू सरजौब की तरह ठंडा है और सैर व तफरी के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है, मगर सड़कों की खस्ता हाली के बायस सयाहों को मुश्किलात का सामना रहता है। अगर पंजाब सरकार अनारी रोड बेहतर बना दे तो सयाहत को फरोग मिल सकता है। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, फोर्ट मंरो। फोर्ट मंरो में बलोची कल्चर के रंग नुमाया। यहाँ खवातीन के रिवायती लिबास आज भी खूबसूरती का जरिया समझे जाते हैं। वक्त के साथ साथ पहनावे बदल दिए गए, लेकिन बलोच खवातीन में रिवायती मलबूसात आज भी मकबूल हैं। खवातीन शीशे की कढ़ाई वाले मलबूसात ज़ेब तन करके आज भी फख्र महसूस करती हैं। इस पर रिपोर्ट करें अली मूसा रज़ा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों और फोर्ट मंरो में बलोच खवातीन में आज भी रवायती मलबूसात ज़ेब तन करने की रवायत बरकरार है। इन मलबूसात में तिल्ला, ऊन और रेशम के धागों की कढ़ाई की जाती है। बलोची मलबूसात की तैयारी में मौसम के हिसाब से कपड़ों का इंतखाब किया जाता है। लॉन, रेशम, सूती, शिफून और जारजट के कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। बलोचिस्तान के रवायती मलबूसात से बलोच सकाफत के रंग नुमाया होते हैं। खवातीन सदियों से कढ़ाई शुदा बलोची लिबास पहनती आ रही हैं। कशीदा कारी में छिपी एक अनमोल चीज सामने वाली जेब होती है जो किसी को नजर नहीं आती। इस कढ़ाई को बलोची औरतों की हुनरमंदी के इंफरादियत समझा जाता है। ये कशीदा कारी दुनिया में सबसे महंगी और वक्त तलब है। पंजाब और बलोचिस्तान में इसकी कीमत हजारों जबकि दूसरे शहरों में इसकी मालियत लाखों रुपए में होती है। बलोच कबाइल की लड़कियां आज भी कशीदा कारी वाली कमीजें बड़ी शौक से पहनती हैं। खास तौर पर शादी ब्याह की तकरीबात में अच्छी कढ़ाई वाले बलोची कपड़े ज़ेब तन किए जाते हैं। फोर्ट मंरो में बलोची रवायती मलबूसात सियाहों की तवज्जो का मरकज हैं। सियाहों ने अपनी फैमिली के लिए भी रवायती मलबूसात खरीदे। भी आप देख रहे हैं कि पसंद नहीं है? ये कलर तो बहुत पसंद है, लेकिन इनका रेट थोड़ा ज्यादा है, जिस वजह से ये हम वापस रख के। क्या इसका फाइनल रेट्स लगाएंगे? पहले कितने बताए? कितने का है फाइनल? 3500 रुपए जी। 3500 तो है तो कुछ नहीं, बाकी इलाकों में तो 3500 सिलाई होती है। तो अगर आप खरीद लें तो ये अच्छा पैकेज है। तो और भी लोग मौजूद हैं। आपने अपनी मिसेज के लिए क्या खरीदा है? भाई मैंने तो ये पसंद किया है। सियाहों का कहना था कि रवायती मलबूसात मुकामी सकाफत के आईनादार हैं। ये मलबूसात ज्यादातर हाथ से तैयार किए जाते हैं और यही इनकी मकबूलियत की खास वजह है। पंजाब में भी जो खवातीन ये लिबास पहनती हैं उनकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, फोर्ट मंरो। सादिकाबाद में नारक ब्लैक अंगूर पककर तैयार हो गए हैं। ये अंगूर लज्जत और जायके में अपना सानी नहीं रखते। हरी भरी बेलों पर खुश रंग अंगूर सबकी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। इस हवाले से देखेंगे मलिक जावेद अनवर की ये रिपोर्ट। हरी भरी बेलों पर लहलहाते, रसीले और खुश रंग, ये हैं नारिक ब्लैक अंगूर जो लज्जत और जायके में लाजवाब हैं। सादकाबाद का इमरान गुज़श्ता 12 सालों से नारिक ब्लैक अंगूरों की कामयाब काश्त कर रहा है। जिस तरफ नजर जाए बेलों पर काश्त अंगूरों के शगुफे नजर आते हैं। काश्तकार इमरान का कहना है नारिक ब्लैक अंगूरों से उसे सालाना 10 से 12 लाख रुपए आमदनी हासिल होती है। सानू इस अंगूर के बाग लाए 12-13 साल हो चले आ, बहुत अच्छी पैदावार आ। सानू जिमीदारां नूं चाहीदा वा बाग लाने, सानू अच्छी इस पैदावार आ रही है। ये नारक ब्लैक साडे कोल इस टाइम फल तैयार आ, मार्केट जा रहा वा, बहुत अच्छा रेट आ और शुगर के मरीजों वास्ते ब्लैक अंगूर बहुत अच्छी चीज़ आ। नारिक ब्लैक अंगूर को देखते ही उसे खाने को दिल करता है, तभी तो शहरी इस बाग का रुख करते हैं और ताज़ा अंगूर खाते हैं। बच्चों ने अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए नारिक ब्लैक अंगूर के बाग में डेरे जमा लिए। हम अंगूर खाने के लिए इस बाग में आते हैं। इस बाग में जो है वैरायटी है नार्क ब्लैक है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। हम मंडी के बजाय यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ताज़ा और फ्रेश अंगूर खाते हैं। हमें गर्मियों की छुट्टियों में हम यहाँ अंगूरों के बाग में आए हुए हैं। यहाँ हमने बेलें देखी हैं और यहाँ पैकिंग हुई देखी है, तोते देखा है। मैंने नार ब्लैक ताज़ा तौर के अंगूर भी खाए। नारिक ब्लैक अंगूर की बेलों पर फरवरी में फूल लगते हैं। मई और जून में फल पकना शुरू हो जाता है। नारिक ब्लैक का मंडी में रेट भी दीगर इकसाम से ज्यादा मिलता है। अंगूरों के गुच्छों से लदी बेलें बागबान की साल भर मेहनत का समर हैं।
बागबान का कहना है कि दीगर काश्तकारों को भी रवायती फसलों के साथ साथ अंगूरों की काश्त करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ मलिक जवेद अनवर, रोही टीवी, रोही, सादकाबाद। मुल्तान में DFA के ज़ेरे एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट जारी, शायकीन की खुशी दीदनी, कहते हैं मुल्तान में इस तरह के मजीद टूर्नामेंट्स होने चाहिए। रिपोर्ट करें इब्राहिम खान। जोश और जज्बे से भरपूर फुटबॉल टूर्नामेंट ने मुल्तान के शहरियों को अपना गर्विदा बना लिया। टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद मुकामी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने का एक नादिर मौका फराहम करना है। हमारा अपना मिशन यही है कि हम यही चाहते हैं कि जितना भी ज़्यादा फुटबॉल प्रमोट हो और जितने ज़्यादा हम टूर्नामेंट कराएं, क्योंकि टीमें प्रैक्टिस तो करती रहती हैं मगर टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं। हमारी कोशिश ज़्यादा टूर्नामेंट कराएं। इसके बाद फ़ौरन हमने एक और टूर्नामेंट कराना है। अगस्त में इंशाल्लाह हमारी फुटबॉल चैंपियनशिप है यहाँ पे फल लाइट, जो हमने पिछले साल भी कराई थी। शहरियों का कहना है कि मुल्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अगर खिलाड़ियों को जोश और जज्बे से भरपूर खेल के लिए मुनासिब मौके और सहूलियात फराहम किए जाएं तो शहर औलिया से फुटबॉल के कई अच्छे खिलाड़ी सामने आ सकते हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे देखें तो हमारे लड़के मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे। हर कोई अपनी अपनी सियासत में घुसा हुआ है। देखें, हम कैंट से आए हुए सिर्फ इतना छोटा सा टूर्नामेंट देखने के लिए। सिर्फ जावेद कुरैशी साहब वाहिद हैं जो फुटबॉल को प्रमोट करते हैं, जो छोटे से लेके बड़ा जितना भी टूर्नामेंट होता है उस पर वो मेहनत करते हैं। जब तक ये टूर्नामेंट नहीं होंगे, शौक पैदा नहीं होगा, तो ये लोग कैसे ऊपर जाएंगे, हाई लेवल पर जाएंगे। पाकिस्तान नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे। ये जब तक ग्राउंड नहीं पैदा होगा ना, तो ये ग्राउंड तो ये सारा DFA की वजह से, ये मेहनत की वजह से बन रहा है और प्लेयर भी पैदा हो रहे हैं। बहुत अरसे बाद कोई टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का, इधर ग्राउंड में देखने आए हैं। अच्छा मैच हो रहा है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं मैच को। मुल्तान शहर के लोग फुटबॉल के साथ जबरदस्त वाबस्तगी रखते हैं और इसे मजीद देखना चाहते हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।